अगर आपके पास 10 लाख के शेयर्स हैं तो क्या आपको पता है कि आपके शेयर्स एक्चुअली रखे कहाँ हैं? नहीं। आप कहेंगे ज़ीरोधा, ग्रो ऐप, एंजल वन या किसी और ब्रोकर की ऐप में। अगर आप ब्रोकर की ऐप ओपन करते हैं और आपको अपने शेयर्स स्क्रीन पर क्लियरली दिखते हैं, लेकिन ब्रोकर आपके शेयर्स का एक्चुअल ओनर नहीं होता। इंडिया में शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने के लिए एक डिपॉजिटरी सिस्टम का यूज होता है और इंडिया में इस बिजनेस को दो मेजर प्लेयर हैं जो मैनेज करते हैं। पहला प्लेयर है CDSL और दूसरा है NSDL। दोस्तों, आज एपिसोड 2 हम शूट कर रहे हैं। हम समझेंगे कि CDSL एक्चुअली करता क्या है, पैसा कैसे कमाता है, इसका मोएट कितना है, स्ट्रांग है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिट क्यों गिरा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या CDSL लॉन्ग टर्म में एक पावरफुल कंपाउंडर बन सकता है या नहीं। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये बहुत रिसर्च करके वीडियो आपके सामने हम लेकर आते हैं। इससे आपको काफी मदद फ्यूचर में मिल सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि CDSL का फुल फॉर्म क्या है। CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। सिंपल लैंग्वेज में CDSL को आप शेयर्स का डिजिटल लॉकर समझ सकते हैं। जैसे बैंक में आपका पैसा इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होता है, वैसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम में आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, यूनिट्स और अदर सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन होते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CDSL खुद ज़ीरोधा या ग्रो की तरह ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इन्वेस्टर डिपॉजिटरी सिस्टम से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी DPs के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों, मतलब जब आप अपने ब्रोकर की ऐप पर शेयर्स देख रहे होते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम काम कर रहा होता है और CDSL इसी इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मार्केट के अंदर। CDSL पैसा कैसे कमाता है? CDSL के रेवेन्यू के मल्टीपल सोर्सेज हैं दोस्तों। सबसे पहला सोर्स है ट्रांजैक्शन रिलेटेड चार्जेस। जब सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो CDSL को ट्रांजैक्शन बेस्ड फीस मिलती है। दूसरा है एनुअल इश्यूअर चार्जेस, जो लिस्टेड कंपनीज और अदर इश्यूअर से आते हैं दोस्तों। इसके अलावा अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज, कॉर्पोरेट एक्शन और इन्वेस्टर सर्विसेज से भी रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। बोनस, स्प्लिट डिविडेंड और राइट इश्यूज जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस के प्रोसेसिंग इकोसिस्टम में भी डिपॉजिटरी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी CDSL का बिजनेस सिर्फ डीमेट अकाउंट खोलने तक लिमिटेड नहीं है। इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट के इकोसिस्टम में मल्टीपल पॉइंट्स पर CDSL की सर्विस का यूज होता है और एक बार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो जाने के बाद एडिशनल अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस को सर्विस करना रिलेटिवली एसेट लाइट मॉडल हो सकता है दोस्तों। यही इस बिजनेस को इंटरेस्टिंग बनाता है। अब आते हैं दोस्तों CDSL के सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर। इसका मॉड कहता है, क्वेश्चन यह है कि अगर बिजनेस अट्रैक्टिव है तो कोई दूसरी कंपनी इसे इजीली कॉपी क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज ये कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप नहीं है। डिपॉजिटरी बिजनेस फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। यहां सिर्फ एक ऐप डेवलप करना इनफ नहीं है। करोड्स ऑफ इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटीज रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटीज, रेगुलेटरीज, कंप्लायंसेस, कनेक्टिविटी, ऑपरेशनल रिलायबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट चाहिए दोस्तों। और इस बिजनेस में स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में CDSL के पास अप्रॉक्सीमेटली 15.3 करोड़ डीमेट अकाउंट्स थे और डीमेट अकाउंट मार्केट शेयर अराउंड 79% था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 में CDSL ने 18 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट्स क्रॉस कर लिए दोस्तों। जून 30, 2026 तक ऑफिशियल CDSL डाटा के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर अकाउंट्स अप्रॉक्सीमेटली 18.59 करोड़ हो गए। यानी अकाउंट बेस में ग्रोथ काफी एग्रेसिव रही है दोस्तों। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, नंबर्स। फाइनेंशियल ईयर 2025 में CDSL का कंसोलिडेटेड टोटल इनकम अप्रॉक्सीमेटली था 1199 करोड़ और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप्रॉक्सीमेटली 526 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंसोलिडेटेड टोटल इनकम बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 1239 करोड़ हो गया दोस्तों। लेकिन
पैट गिरकर अप्रॉक्सीमेटली 455 करोड़ रह गया। यानी रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 14% डिक्लाइन हुआ। और यहीं पर इन्वेस्टर को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या रेवेन्यू बढ़ रहा है फिर प्रॉफिट क्यों गिरा? तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क आता है दोस्तों, मैं आपको वो भी बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रहा वो था अप्रॉक्सीमेटली 1145 करोड़ कंपेयर्ड विद अप्रॉक्सीमेटली 1082 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। लेकिन पैट 526 करोड़ से गिरकर 455 करोड़ हो गया। क्या ये रेड फ्लैग है? जी, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करने वाली बात है दोस्तों, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट डिक्लाइन देखकर ये कंक्लूड करना कि बिजनेस खराब हो रहा है सही अप्रोच नहीं होगी। इन्वेस्टर को देखना होगा कि एम्प्लॉय कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, अदर इनकम और सब्सिडरी कंट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस आए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें समझना है प्रॉफिट प्रेशर टेम्पररी है या बिजनेस इकोनॉमिक्स में कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूं CDSL की लॉन्ग टर्म स्टोरी का सबसे पावरफुल नंबर दिखाता हूं आपको। डीमेट अकाउंट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2021 में CDSL के पास अप्रॉक्सीमेटली 3.34 करोड़ डीमेट अकाउंट्स थे। वहीं 2022 में 6.30 करोड़, 2023 में 8.30 करोड़, 2024 में 11.56 करोड़ एंड 25 में 15.29 करोड़, 26 में 18 करोड़ से ज्यादा। सोचिए कुछ ही सालों में अकाउंट बेस कितना रैपिडली एक्सपैंड हुआ है, और यही CDSL की लॉन्ग टर्म स्टोरी का हार्ट है दोस्तों। इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रहा है। मोर इन्वेस्टर्स का मतलब है मोर डीमेट अकाउंट्स, मोर डीमेट अकाउंट्स का मतलब है मोर सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड, और जैसे जैसे मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, ट्रांजैक्शंस, कॉर्पोरेट एक्शंस और इन्वेस्टर सर्विसेज का ओवरऑल इकोसिस्टम भी एक्सपैंड हो सकता है दोस्तों। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, डीमेट अकाउंट ग्रोथ अलॉन स्टॉक रिटर्न की गारंटी नहीं करता। बिजनेस ग्रोथ और स्टॉक रिटर्न दोनों अलग चीजें होती हैं, और यहीं वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्विकली देखते हैं CDSL के ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बारे में। ग्रीन फ्लैग्स में सबसे पहला है मैसिव स्केल दोस्तों, जो कि मैंने आपको लास्ट 6 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके बताया। 2026 तक, मार्च 2026 तक 18 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स CDSL के पास आ चुके हैं, डीमेट अकाउंट। दूसरा स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 79% डीमेट अकाउंट्स मार्केट शेयर रहा। तीसरा एसेट लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स। चौथा इंडिया का इंक्रीजिंग फाइनेंशियलाइजेशन, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, IPO और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में रिटेल पार्टिसिपेशन का ग्रोथ। और पांचवा रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजी एंट्री बैरियर्स। लेकिन रेड फ्लैग्स भी हैं दोस्तों। सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिट डिक्लाइन। दूसरा मार्केट एक्टिविटी रिस्क, अगर सिक्योरिटीज मार्केट एक्टिविटी शार्पली स्लो होती है तो ट्रांजैक्शंस लिंक्ड इनकम पर इंपैक्ट आ सकता है। तीसरा वैल्यूएशन रिस्क, एक एक्सीलेंट कंपनी भी बैड इन्वेस्टमेंट्स बन सकती है अगर आप उसे बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर बाय करें। और चौथा रेगुलेटरी रिस्क और कंपटीशन। इसलिए इन्वेस्टर को सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं, रिस्क भी ट्रैक करने चाहिए दोस्तों। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वैल्यूएशन। इन्वेस्टिंग का एक सिंपल रूल याद रखिए दोस्तों, ग्रेट कंपनी डज नॉट मीन ग्रेट स्टॉक एट एवरी प्राइस। CDSL का बिजनेस अट्रैक्टिव हो सकता है, इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन ट्रेंड अट्रैक्टिव हो सकता है, डीमेट अकाउंट ग्रोथ अट्रैक्टिव हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन से पहले वैल्यूएशंस देखना जरूरी है। सिर्फ ये देखकर कि कंपनी अच्छी है स्टॉक बाय करना स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं है। तो प्राइस भी बहुत मैटर करता है। तो चलिए बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। हमने समझा आज CDSL के बारे में। मैं CDSL को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूंगा। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपाउंडर क्वेश्चन मार्क, इंटेंशनली है। बिजनेस क्वालिटी स्ट्रांग दिखती है, मार्केट पोजिशनिंग पावरफुल है, इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशंस का लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी लार्ज है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर क्लियरली दिखा है, इसलिए नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन्स, अकाउंट ग्रोथ, मार्केट शेयर्स, कैश जनरेशंस और वैल्यूएशन क्लोजली ट्रैक करनी चाहिए। आज हम CDSL में सिर्फ एक स्टॉक नहीं देख रहे हैं, हम इंडिया के फाइनेंशियलाइजेशन के एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ रहे थे। अगर इंडिया में करोड़ नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं तो उनके शेयर्स का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन संभालेगा। CDSL एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है, लेकिन इन्वेस्टर का काम प्रिडिक्शन करना नहीं है। इन्वेस्टर का काम है बिजनेस को समझना, नंबर्स को ट्रैक करना और वैल्यूएशन के बेसिस पर डिसीजन लेना। आज का एपिसोड नंबर 2 CDSL के बारे में हमने बनाया। बताइएगा आपको ये कैसा लगा एपिसोड, क्या जानकारी आपको अच्छी लगी।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों इसी तरीके से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जब मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 3 में, जब तक के लिए जय हिंद।